आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ऑर्डर से अबाउट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज से रिलेटेड ये लास्ट वीडियो लेक्चर है। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर अपन ने डिस्कस किया था, सबसे फर्स्ट जो आता है किंगडम, किंगडम के बाद में आता है फाइलम, और अगर हम प्लांट की बात करें तो उसकी जगह हम लिखते हैं डिवीजन। ठीक है, उसके बाद में आता है क्लास, क्लास के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में फैमिली, उसके बाद में जीनस, और लास्ट क्या हो गया स्पीसीज। ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक है, कैसे किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्रेवल सोयल, किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्रेवल सोयल। इससे पहले अपन ने देख लिया था ऑर्डर और फैमिली के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम, फाइलम और क्लास के बारे में। क्योंकि अपन इसको डिस्कस कर रहे थे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, इसलिए सबसे फर्स्ट हम देखते हैं किसके बारे में, क्लास के बारे में। ये लिख दिया मैंने यहां पर क्लास। तो जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है कि ऑर्डर से अबोव जो कैटेगरी है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास। ऑर्डर से अबोव जो कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं क्लास। तो इसका मतलब जो रिलेटेड ऑर्डर है, रिलेटेड ऑर्डर है वो मिलकर किसको बनाएंगे, वो मिलकर बनाएंगे क्लास को। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें क्लास मैमेलिया की, तो इस क्लास के अंदर हम दो ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। पहला अपन ने बता दिया ऑर्डर प्राइमेट्स, और दूसरा ऑर्डर हो गया यहां पर कार्निवोरा। ठीक है, तो प्राइमेट्स के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं गिब्बन को, गोरिल्ला को, और ये हो गया मंकी। ये क्या हो गए प्राइमेट्स। कार्निवोरा के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं टाइगर, डॉग और केट। ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनको हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो प्राइमेट्स और कार्निवोरा ये दो ऑर्डर किसको कंसिस्ट करेंगे, मेमेलिया को। इसका मतलब इनके पास ऐसे कॉमन फीचर होंगे जिसकी वजह से अपन इनको एक ही क्लास के अंदर क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी मैंने इस पॉइंट को मेंशन किया था कि जैसे जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जो फीचर्स की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जाती है। मतलब कॉमन फीचर्स दो ऑर्गेनिज्म के बीच में मिलना बहुत कम हो जाता है। और जब नीचे की ओर देखते हैं, मतलब जैसे स्पीशीज की तरफ बात करते हैं, तो कॉमन फीचर क्या होंगे, ज्यादा मिलेंगे। ये अपन ने देख लिया किसके बारे में, क्लास के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अबोव कैटेगरी, और उसका नाम है फाइलम। ये है फाइलम। और अगर हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो फाइलम की जगह हम क्या लिखेंगे, डिवीजन। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम अगर एक फाइलम की बात करें, और वो फाइलम है जैसे कोरडेटा, कोरडेटा, कोरडेटा के अंदर हम क्या करते हैं, 5 क्लासेस को इंक्लूड करते हैं। क्योंकि फाइलम क्लास ए से जस्ट अबोव कैटेगरी है, इसलिए रिलेटेड जो क्लासेज हैं उनको हम किस में इंक्लूड करेंगे, फाइलम के अंदर। तो कोरडेटा के अंदर कौन कौन सी क्लासेज हैं, सबसे फर्स्ट जैसे फिश, इसको हम बोलते हैं फिशीज। उसके बाद में एम्फीबिया, उसके बाद में रेप्टिलिया, उसके बाद में एवीज, और लास्ट जो कैटेगरी है इसके अंदर वो हो गया मेमल्स। ये 5 जो क्लासेस हैं वो किसको कंसिस्ट करेंगी, फाइलम कोरडेटा को। अब इसके पास, इन सभी के पास ऐसे क्या कॉमन फीचर है कि हम इनको एक ही फाइलम के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बता सकते हैं कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड। इनका एक कॉमन फीचर क्या हो गया, इनके पास प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड। दूसरा क्या फीचर हो गया इनके पास, पेड फेरेंजियल, पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये सेकंड फीचर हो गया जो इन सभी के पास प्रेजेंट होगा। और उसके बाद में थर्ड जो है वो है होलो न्यूरल ट्यूब। ये तीसरा फीचर हो गया। ये तीनों कॉमन फीचर इन सभी के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम इन सभी क्लासेज को एक ही फाइलम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कोरडेटा, उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। अब लास्ट जो इनके अंदर बचता है वो आता है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में किंगडम। किंगडम सिंपल सा है,
रिलेटेड जो फाइलम है वो किसको बनाएंगे, वो एक अबो कैटेगरी को बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, किंगडम। तो किंगडम के अंदर हम दो बता सकते हैं, जैसे एक तो हो गया प्लांट किंगडम और एक हो जाएगा एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में हम क्या करेंगे, सारे के सारे प्लांट्स को इंक्लूड करेंगे और एनिमल किंगडम के अंदर इंक्लूड करेंगे एनिमल को। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में जैसे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, ये टेक्सोनोमिक कैटेगरी से रिलेटेड पॉइंट्स को क्लियर किया। अब एक एनसीईआरटी के अंदर टेबल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके अंदर कुछ रिलेटेड स्पीशीज है, प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज, उनके बॉटनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम दिए हैं। साथ ही साथ उनके अंदर कौन सी स्पीशीज, कौन सा जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम है, उसको हम देखते हैं। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी की टेबल 1.1 ऑर्गेनिजम्स विद द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। कुछ यहाँ पर सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म है, प्लांट स्पीशीज है कुछ और कुछ एनिमल स्पीशीज है। उनके हम बायोलॉजिकल नेम देखते हैं, जीनस का नाम देखते हैं, फैमिली कौन सी है, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और अगर प्लांट है तो डिवीजन। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं मैन, ह्यूमन बीइंग की। तो बायोलॉजिकल नेम ह्यूमन बीइंग का वो है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, यहां पर इसका जीनस कौन सा हो गया, होमो, और स्पीशीज क्या हो गई, सेपियंस। अब हम देखते हैं इसकी फैमिली, फैमिली इसकी होमोनिडी, फैमिली क्या हो गई, होमोनिडी। यहां पर देखो जब भी हम बात करें फैमिली की तो आपको कहां पर फोकस करना है, IDAE। अगर हम एनिमल की बात करें तो सफिक्स जो आएगा वो आएगा IDAE, और अगर हम बात करें प्लांट की तो सफिक्स आता है AC, जो आगे देखेंगे। इसका जो ऑर्डर है वो है प्राइमेटा, क्योंकि प्राइमेट्स है, ये ऑर्डर क्या हो गया, प्राइमेटा। क्लास क्या हो गया इसका, मेमेलिया। और चूंकि एनिमल है तो बात करेंगे किसकी, फाइलम की, तो फाइलम क्या हो गया, कॉर्डेटा। ठीक है, ये हो गया होमोसेपियंस, होमो, होमोनिडी, प्राइमेटा, मेमेलिया, कॉर्डेटा। अब देखते हैं सेकंड, हाउस फ्लाई। घरेलू जो मक्खी होती है उसको बोलते हैं हाउस फ्लाई, और इसका जो नाम है बायोलॉजिकल नेम वो है मस्का डोमेस्टिका। क्या नाम हो गया, मस्का डोमेस्टिका। तो ऑब्वियसली जीनस क्या हो गया इसका, जीनस हो गया, जीनस हो गया इसका मस्का। ठीक है, अब इसकी जो फैमिली है वो है म्यूसिडी, फैमिली क्या हो गई, म्यूसिडी। ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया डिप्टेरा। क्लास हो गई इंसेक्टा, इंसेक्ट है इसलिए क्लास क्या होगी इसकी, इंसेक्टा। और जो फाइलम है वो क्या हो गया, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फाइलम हो गया आर्थ्रोपोडा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है मैंगो। मैंगो कौन क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा, मैंजीफेरा, और ये क्या हो गया, इंडिका। ठीक है, जब भी आप बायोलॉजिकल नेम लिखें, पहला जो लेटर है इसका वो कैपिटल होगा, और दूसरा जो स्पीशीज के अंदर लेटर आएगा, फर्स्ट लेटर, वो ऑलवेज क्या होगा, स्मॉल लेटर। जीनस क्या हो गया इसका, मैंजीफेरा, जीनस हो गया मैंजीफेरा, जीनस हो गया इसका मैंजीफेरा। फैमिली होगी वो होगी एनाकॉर्डियेसी। क्या होगी, एनाकॉर्डियेसी। तो यहाँ पर एसी आ रहा है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करा किसको, फैमिली को। ऑर्डर जो होगा इसका वो होगा सेपिंडेल्स। यहां पर आपको याद रखना, प्लांट के लिए जब भी हम ऑर्डर की बात करें तो हमेशा क्या सफिक्स आएगा, एल्स। एल्स जहां पर भी मिले इसका मतलब क्या होगा, वो ऑर्डर होगा। अब इसकी क्लास देखते हैं, तो ये क्या होते हैं, डाइकोट, इसलिए क्लास क्या हो गई, डाइकोटिलेडनी। और ऑब्वियसली फाइलम क्या हो गया इसका, सॉरी इसका डिवीजन क्या हो गया, क्योंकि ये प्लांट है इसलिए इसका डिवीजन हो गया एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। अब देखते हैं हम किसके बारे में, वीट के बारे में। वीट को बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। ये हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम क्या हो गया इसके अंदर, ट्रिटिकम हो गया इसका जीनस, एस्टिवम हो गई इसकी स्पीशीज। फैमिली है, प्लांट है, तो ऑब्वियसली हम किसकी बात करेंगे, पोएसी। ठीक है, ऑर्डर क्या आ गया, ऑर्डर आ गया पोएल्स, एल्स आ रहा है मतलब ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, क्लास क्या होगी इसकी, वीट है वो मोनोकोट होता है इसलिए क्लास क्या हो गई, मोनोकोट।
मोनोकोटिलेडनी, मोनोकोटिलेडन। और ये इसका जो डिवीजन है वो क्या हो गया, एंजियोस्पर्मी। इस तरीके से अपन ने 4 कैटेगरी के बारे में, यहाँ पर 4 स्पीशीज के बारे में डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।